हेलो बच्चों, देखो अब हम आ गए 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में हमें फिगर खुद बनानी होगी। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे। देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये कह रहे हैं कि एक 7 मीटर बिल्डिंग है, उसके टॉप पे से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री का। यानी कि दोनों एंगल बन रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। बना लेते हैं। देखो देखो हमने पहले ए बी एक बिल्डिंग बनाई जो उसने दे रखा है हमें 7 मीटर की। उस 7 मीटर की बिल्डिंग से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। ये बात आपको समझ में आ गई। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ बनता है। फिर वो कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। उसके अपोजिट जो केबल टावर है उसके फुट पे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ऐसे बनेगा, यानी कि ये 45 डिग्री होगा। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। अब देखो, अगर ये ए और बी, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये हमने खुद ड्रॉ करी है। ये ए ई है ना, तो ए बी और ई सी पैरेलल है बिल्कुल, तो ये भी हमारा 7 मीटर हो जाएगा। और बी सी इसके पैरेलल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अभी हम निकालेंगे पहले, फिर उससे देखेंगे कैसे होता है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी सी। अब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि ए बी ई सी के इक्वल है और बी सी ए ई के इक्वल है। हम लिख लेते हैं ना, फिर हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम पहले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में सी कैसे आया हमारे पास, देखो जब परपेंडिकुलर एंगल्स होते हैं तो वो सेम होते हैं। अब अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला भी तो 45 डिग्री होगा, वर्टिकली ऑपोजिट है ना। तो अब हम लेते हैं पहले ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी लेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है हमारा, ये वाला एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और बेस हमें निकालना है। तो हम क्या लेंगे, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री किसके इक्वल करेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट है 7 और बी सी हमें फाइंड आउट करना है। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यानी कि बी सी 7 मीटर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बी सी इधर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी ही रह जाएगा और इधर ये 7 मीटर बन जाएगा। अब हम लेंगे ए ई डी। अब इससे हमारे को क्या पता चल गया, बी सी 7 मीटर है तो ए ई भी तो हमारा 7 मीटर हो जाएगा ना। बी सी इसके पैरेलल है तो ए ई बी सी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा 7 मीटर हो जाएगा, ये भी हमारा 7 मीटर, ये भी 7 मीटर। ये 7 मीटर तो हमें गिवन था, इसलिए ये 7 मीटर हो गया। और इस ट्राइंगल के हिसाब से हमने अभी निकाला है, फाइंड आउट करा है प्रॉपर्टी लगा के, तो इससे हमें फाइंड आउट हुआ 7 मीटर, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये मत समझना कि हमारे को ये 7 मीटर दे रखा था तो इसलिए ये भी कर दिया ये भी कर दिया, नहीं, ये हमने अभी बी सी निकाला है 7 मीटर तो इसके इक्वल हो जाएगा। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए ई डी। ए ई डी में हमारे पास क्या फाइंड आउट है, 60 डिग्री और बेस भी हमें पता है 7 मीटर। तो अब हम क्या लेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ई डी अपॉन में ए ई डी हमें फाइंड आउट है, ई डी हमें फाइंड आउट नहीं है, ए ई हमें फाइंड आउट है। इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर होगा ना, तो परपेंडिकुलर क्या है, ई डी है। ई डी हमें फाइंड आउट नहीं है, ए ई हमें फाइंड आउट है 7। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ई डी 7√3। अब इस ई डी की इक्वेशन को हम सी डी में डालेंगे। सी डी हमारे पास क्या था, सी डी देखो ये है ना, सी डी टोटल, सी ई तो हमें पता है ना, ई सी बोल लो या सी ई 7 मीटर है, और डी ई हमें फाइंड आउट करना था। तो डी ई के अंदर हम डालेंगे तो इसकी इक्वेशन हमारी क्या आई है, 7√3। ये हमारी इक्वेशन आई है ना। तो अब हम इसके अंदर डी ई डाल देंगे 7√3 + 7, तो हमारा ये 7 कॉमन आ गया, √3 + 1 मीटर हो जाएगा। ये सी डी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 7√3 + 1 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या आ गया हमारा,